नमस्कार, मैं वैद्य अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने चैनल चरक अनुयायी पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे द्रव्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आप लोग उससे चिरपरिचित हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ वंशलोचन की। तो वंशलोचन जो होता है उसको आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। वंशलोचन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जी, वंशलोचन जिस वृक्ष से प्राप्त होता है वो वृक्ष आप हमारे सामने देख रहे हैं। इसे कहते हैं वेणु वंश, जिसे ग्रामीण भाषा में बांस भी कहते हैं। इसके अलावा शतपर्व भी कहते हैं। ये वृक्ष 50 से 100 फीट की ऊंचाई तक का होता है। पत्र जो होते हैं वो नुकीले तीक्ष्ण अग्र वाले होते हैं। इसका जो वंश होता है या जिसे हम लोग कहते हैं इसका प्लूम्यूल, वो आगे की ओर तीक्ष्ण होता है। अब बात करते हैं इसके रस पंचक की। तो रस में ये मधुर होता है, कषाय होता है और गुण इसका होता है रुक्ष लघु होता है, उष्ण होता है, वीर शीत होता है, विपाक मधुर होता है। वंशलोचन जो होता है वो तिक्त और मधुर रस का और कषाय रस का होता है, शीत वीर्य होता है। अब बात करते हैं कि इसके दो सामक कर्म की। तो बांस का जो वृक्ष है इसका जो क्वाथ होता है मूल और पत्र का, ये कफ पित्त सामक होता है, जबकि वंशलोचन जो होता है वो वात पित्त सामक होता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुण की। तो वंश के जो ये पत्ते होते हैं, वंश के पत्र होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं कष्टार्थो या फिर रजोरोध की कंडीशन में। इसके पत्र का अगर क्वाथ दिया जाता है तो जिनको मेंसेस वगैरह नहीं आते उनमें फायदा करता है। वंशलोचन जिसे तुगा छीरी कहते हैं, वो इसका निर्यास होता है। बांस के शाखाओं के बीच में होने वाला एक निर्यास होता है। इसका प्रयोग हम लोग मेनली श्वास, कांस, हिक्का आदि में करते हैं। इसके अलावा ये रस, इसका प्रयोग आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों जैसे तालिस आदि चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, वासावले, च्यवनप्राश आदि में प्रयोग किया जाता है। ये बलवर्धक होता है। इसका पत्र अंकुर जो होता है वो दीपन पाचन का काम करता है। जिसको अगर अग्निमांद होती, भूख नहीं लगती, तो इसके पत्र का काढ़ा बनाकर पी सकता है। उसके अलावा इसके अचार भी जो है, पत्र अंकुर के अचार का भी प्रयोग किया जाता है। और ये कृमिघ्न होता है। इसके मूल जो होते हैं वे कुष्ठहर अर्थात स्किन डिसऑर्डर में फायदा करते हैं। वंशलोचन जो इसका निर्यास है वो मूत्रल होता है, प्रमेह में भी ये फायदा करता है और भी कई सारे स्किन डिसऑर्डर्स में फायदा करता है। देखते हैं कि इसके क्या प्रयोज अंग है। इसका प्रयोज अंग जो है वह है पत्र, पत्र अंकुर, फल, मूल। आज हमने चर्चा की वंश की। आप लोगों को हमने वंश के बारे में पूरी जानकारी दी। इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए और भी ज्यादा औषधियों के गुण को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।